अस्सलाम वालेकुम। PIDAG की डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वज़ीर बराए वाइल्ड लाइफ और फिशरीज मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी सरदार जावेद अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का सिलसिला शुरू हो चुका है। वज़ीर वाइल्ड लाइफ और फिशरीज और मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी सरदार जावेद अयूब ने हल्का कोटला का दौरा किया और इम्प्रूवमेंट मेटलिंग एंड ब्लैक टॉपिंग ऑफ लिंक रोड में बाईपास रोड ता बेड़ी रोड बरास्ता कल्पना का संगे बुनियाद रखा और बादजा वज़ीर वाइल्ड लाइफ और फिशरीज ने हल्के के दीगर मनसूबाजात के हवाले से मुनक्किदा तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर अवामी इलाका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज सरदार जावेद अयूब ने कहा कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत अवामी मसाइल के खात्मे के लिए दिन रात कोशा है। नई अपग्रेडेशन पॉलिसी के तहत हीर कटली का स्कूल अपग्रेड किया जाएगा। अवामी फलाह के लिए हल्काजात में तरक्याती प्रोजेक्ट्स अनवारुल हुकूमत की कारकर्दगी का मुबोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत आजाद कश्मीर की फलाह के लिए बेहतरीन फैसले कर रही है। अवाम के लिए मेरे घर और दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। हम अवामी लोग हैं और अवाम की खिदमत ही इस हुकूमत का मिशन है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर को पोलियो फ्री रियासत बरकरार रखना हमारा मिशन है। सरकारी मशीनरी लगन और मेहनत से काम करते हुए फराइज की अंजाम दही को हर मुमकिन यकीनी बनाए। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच ने वीडियो लिंक पर मुनक्किदा इजलास के जरिए कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली और जिले डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी कि वो डिवीजन और इजला के अंदर महकमा सेहत की टीम के साथ मिलकर इज़्ज़ाते पोलियो मुहिम 27 नवंबर तक 1 दिसंबर को कामयाब बनाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां बेरुए कार्ड लाएं। मुहिम के दौरान मीडिया वकला और उलमा कराम मसाजा बल्दियाती नुमाइंदगान और दीगर तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हों ताकि पोलियो फ्री रियासत का मिशन मुकम्मल हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की हिदायत के मुताबिक आज़ाद कश्मीर को पोलियो फ्री रियासत बरकरार रखना हमारा मिशन। सरकारी मशीनरी अमूर की अंजामदही के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां बेरुए कार्ड लाए। वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर निसार अंसर अब्दाली ने कहा है कि हुकूमत हेल्थ सेंटर की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रही है। वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली ने कहा कि गैर मेरी अद्वियात गलत लैब टेस्ट देने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। अस्पतालों की कड़ी निगरानी बायोमेट्रिक हाजिरी पर 100% अमल दरामद होगा। आज़ाद कश्मीर में 3 नई कैथ लैब बनाएंगे। हर अस्पताल में बर्न यूनिट के बेड्स मुख्तस होंगे। अवामी सेहत के लिए खेलने वाले अताइयों के गिर्द घेरा तंग करने जा रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि महकमा सेहत का अमला तमाम मरीजों के साथ खुश अखलाकी से पेश आए। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक अस्पतालों से सिफारशी कल्चर सियासी मदाखलत को मुकम्मल खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शोबा नर्सिंग बेहतर बना रहे हैं। रियासत में 22 नई एम्बुलेंसेज का इजाफा होगा। बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज का PC1 मुकम्मल है। आजाद कश्मीर में गुर्दों के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा अफसोसनाक। मेडिकल कॉलेजेस रिसर्च करके मुकम्मल डाटा दें। उन्होंने कहा कि ड्रग टेस्टिंग लैब को मुकम्मल फाल कर रहे हैं। अवामी सेहत के हवाले से किसी भी लग़्ज़िश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक ने IT सेंटर मीरपुर का दौरा किया। उन्होंने लैंड कंप्यूटराइजेशन के रिकॉर्ड की भी पड़ताल की। इस मौके पर कमिश्नर मीरपुर डिवीजन शौकत अली ने दीगर अफसरान के हमरा वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक को IT सेंटर मीरपुर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक ने कहा कि महकमा माल साइलिन के मसाइल के हल में कोई दकीका अफ़सोगज़ाश न करे। IT सेंटर के फाल होने से इंतकालात, नकुलात, बयानामा, फर्द और दीगर रिकॉर्ड अराजी के हसूल में साइलिन को आसानी होगी। वज़ीर माल ने इस बात पर जोर दिया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत के मुताबिक आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएं। वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक ने कहा है कि महकमा माल का बुनियादी मकसद अवाम की खिदमत है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की हिदायत के मुताबिक मिसाली रियासत के क़याम के लिए अफसरान दिन रात मेहनत करें। वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक ने कमिश्नर ऑफिस मीरपुर में महकमा माल के डिवीजनल अफसरान से खिताब करते हुए कहा है कि अवामी खिदमत मौजूदा हुकूमत का मिशन है। अफसरान बायोमेट्रिक हाजिरी और नज़्म व नस्क को हर सूरत यकीनी बनाएं। ओवरसीज कश्मीरियों के लिए खसूसी डेस्क को फाल बनाया जाए। अफसरान और अमला साइलिन की हर मुमकिन दाद रसी करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद गुड गवर्नेंस का क़याम है। वज़ीर माल ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक रियासत भर में करप्शन के खात्मे के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जाएं। वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक ने कहा कि रियासत भर में अवाम के मसाइल हल करने में महकमा माल का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि सर्विस डिलीवरी इमेज बिल्डिंग पर काम करते हुए अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के दौरे पलंदरी के दौरान जारी हिदायत के मुताबिक छतरोड़ी बांडी पुल की तामीर के हवाले से स्कीम पर काम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के दौरे पलंदरी के दौरान जारी हिदायत के मुताबिक सदनोती और पुंछ के अवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए तवील अरसे से तातुल का शिकार छतवड़ी बांडी पुल पर फौरी तौर पर स्कीम बनाकर इरसाल की जा रही है, जिसके लिए सेंट्रल डिजाइन ऑफिस की टीम ने पुल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा लिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अवाम की सफरी मुश्किलात को कम करने के लिए पलंदरी और रावलाकोट से मिलाने वाली शाहरा पर छतवड़ी के मकाम पर पुल लगाने के लिए इक़दामात की खुसूसी हिदायत की थी। इस पुल की तकमील से हजारों की तादाद में लोगों की सफरी मुश्किलात में कमी वाक़ होगी। वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल दरामद के
سلسلے میں چیف انجینئر سینٹرل ڈیزائن آفس مظفرآباد اور کمشنر پنچ نے متعلقہ جگہ کا دورہ بھی کیا ہے۔ ضلع بھمبر میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ 5 روزہ پولیو مہم 27 نومبر سے شروع ہوگی۔ ایس ایس پی راجہ محمد اکمل خان نے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کے پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو مرض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ یاد رہے میرپور ڈویژن میں 27 نومبر سے 1 دسمبر تک پولیو مہم کے دوران 70,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے ڈراپس دیے جائیں گے، جس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ شہدائے فلسطین و کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نماز جمعہ کے بعد عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں سیاسی قائدین، وکلاء، سول سوسائٹی اور عام شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرے میں شریک مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمیری اور فلسطینی تاریخ ساز جدوجہد کر رہے ہیں، دونوں کی عظیم قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اسرائیلی طرز پر بھارتی شہریوں کو مقبوضہ علاقے میں زمینیں الاٹ کر رہی ہے۔ بھارت اور اسرائیل انسانیت کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی اور فلسطینی مظالم رکوانے کے لیے کردار ادا کرے۔ اس موقع پر مظاہرین نے شہدائے کشمیر اور فلسطین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ غزہ میں اسرائیلی حماس عارضی جنگ بندی کا آج سے آغاز ہوگا۔ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے قتل عام پر سے پردے اٹھنا شروع ہو گئے۔ ہر آنکھ اشکبار، ہر دل غمگین۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں آمدہ 4 دنوں کے لیے دونوں فریقین نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 7 بجے ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فلسطین اس عارضی جنگ بندی کے دوران یرغمالیوں کا تبادلہ بھی کریں گے۔ ادھر اقوام متحدہ نے بھی غزہ میں اسرائیلی حماس جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی سے غزہ کے محکوم مسلمانوں کو فی الوقت امداد مہیا کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے انسانی جانوں کے اندازوں سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، جبکہ خوراک اور ادویات کی کمی کے باعث شہادتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد۔